सतेन चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और सतेन, फरीदाबाद में इस वक्त उनकी बहन के घर पर रामदास अठावले मिलने आए हैं परिवार से। सतेन, देखिए अंजना, इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसी मकान में आए थे और के सिंह से उन्होंने मुलाकात करी थी। आज रामदास अठावले आए हैं। अठावले ने कब तकरीबन 40 मिनट घर के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत की, उसके बाद बाहर निकले, मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सवाल उठ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता और हमने परिवार की मांग को और जन भावनाओं को देखते हुए सीबीआई को ये मामला दे दिया है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से ढिलाई बरती वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रही थी और उन्हीं सवालों के जवाब में सीबीआई को जांच दे दी गई है और परिवार ने इस जांच पर अभी तक संतुष्टि जताई है, ऐसा रामदास अठावले का कहना था। इसके साथ ही रामदास अठावले ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं इस मामले में अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर ये गठजोड़ भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है, तो लिहाजा इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है बिल्कुल गहराई से होनी चाहिए। और जब परिवार के सदस्यों से बात की तो परिवार के सदस्यों ने भी एक बार फिर से वही बात दोहराई है जो वो पहले कहते रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की गई है, उनके खिलाफ एक साजिश षड्यंत्र रचा गया है और उनकी हत्या की गई है। हालांकि अब पूरे मामले में सीबीआई जुटी हुई है, अलग अलग एजेंसीज इस मामले में जुटी हुई है और ये जो ओपी सिंह का घर है जहां पर के सिंह और उनकी बहन रानी जो है रहती हैं, रानी ओपी सिंह की पत्नी है। तो कुल मिलाकर रामदास अठावले परिवार को सांत्वना देकर गए हैं, भरोसा देकर गए हैं, तो साथ ही ये विश्वास दिलाकर गए हैं कि सीबीआई की जांच में किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं रह पाएगी। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत के पिता से वहां मुलाकात हो रही है और साथ में आपको उनकी बहन दिखाई दे रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, सिद्धार्थ पिठानी के वहां से निकलने की खबर आई, कुछ अधिकारी भी निकले हैं, क्या पता चल रहा है अभी पूछताछ के बारे में? देखिए, डीआरडीओ ऑफिस में सीबीआई की टीम है, वो लेकर गई। जो लोग हैं, कई ऐसे बयान आते हैं जिसको आपको फिर कंफर्म करना पड़ता है कि ये कहाँ से इसका रिश्ता है, तो सीबीआई की टीम इसीलिए यहाँ से आती है, फिर किसी को लेकर जाती है। सिद्धार्थ पिठानी ने कुछ ऐसी बातें की हैं तो उनको कंफर्म कराने के लिए यहाँ से टीम लेकर निकली है। अंदर अभी भी पूछताछ जारी है। और एक और आपको अहम चीज़ अभी बताऊँ अंजना, वो ये है कि जो फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे पहुँचेगी उसने एक और भी चीज़ है कि जो 4 लोग उस दिन घर में मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले सुशांत की लाश देखी थी, खास तौर पर 2 सवाल बड़े अहम हैं इस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए। और वो जो 2 सवाल है, एक, पहली बार लाश किसने देखी, दूसरा, वो कौन शख्स था जिसने लाश देखते ही कहा कि ये अब जिंदा नहीं है। इन सवालों में बड़ी गहराई होती है। आप लाश तो सभी देख सकते हैं, पोजीशन आप बता सकते हैं, लेकिन आपने कैसे कहा कि ये जिंदा नहीं है, ये उसकी बातचीत, उसका डिसीजन, उसका फैसला, वो कई चीज़ें आपको खुलासा कर जाती है। तो अब यहाँ पे ये है कि सारे जो बयान है उसके हिसाब से सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स है जिसने पहली बार ये डिक्लेयर किया था कि अब शायद जिंदा नहीं है सुशांत। तो सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और जो बाकी के 2 लोग हैं जो उस वक्त मौजूद थे, बॉडी की पोजीशन और पहली लाइन किसने कही कि अब ये और क्या देखकर कही, लफ्ज़ देखकर, टटोल कर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टरों से पूछताछ, कलीना फॉरेंसिक लैब में पूछताछ, और इन विटनेसेस जो भी है सीबीआई ऑलरेडी ग्रिल कर चुकी है, लेकिन अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी इन चारों से अपने तरीके से पूछताछ करेगी ताकि उन कड़ियों को जोड़ा जा सके, फॉरेंसिक एविडेंस को इनके बयान से कोलैबोरेट किया जा सके, मिलाया जा सके। बिल्कुल। मुनीश, आप बताइए वहां से क्या खबर है? आपने कुछ देर पहले बताया था कुछ अधिकारी भी निकले हैं, सिद्धार्थ पिठानी निकले हैं, क्या जानकारी है इस बारे में? जी अंजना, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी को सीबीआई के अधिकारी बीकेसी लेकर गए हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मुंबई में जो सीबीआई का हेड ऑफिस है वहां पर लेकर गए हैं।